हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिसेबिलिटी स्टार्ट की थी इंक्लूसिव स्कूल की, कि बच्चों में कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं, तो उसका ही ये सेकंड पार्ट है जो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आधी डिसेबिलिटीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। और अब आते हैं नेक्स्ट डिसेबिलिटी की तरफ, जिसका नाम है हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो देखिए, ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि जिस बच्चे को हियरिंग में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत आती है, उनको ये इम्पेयरमेंट होती है। ठीक है जी। अ जेनरिक टर्म इंक्लूडिंग बोथ डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग विच रेफर्स टू, इसका मतलब क्या होता है? द पर्सन विद एनी टाइप और डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस दैट कॉज डिफ़िकल्टी वर्किंग इन ट्रेडिशनल वे, कि जैसे हम नॉर्मल वे में स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, टीचर से सुनते हैं, बट जिनको ये डिफ़िकल्टी होती है ना सुनने में, वो उनको हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है। जो जैसे टीचर कोई लेक्चर दे रहा है तो ध्यान से आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे, आप सुन नहीं पाओगे, टीचर कुछ पूछेगा आपसे तो भी आपको इशू क्रिएट होगा। ठीक है जी, मतलब आपको सुनने में दिक्कत आ रही है। और हियरिंग इम्पेयरमेंट एक्चुअल में होते कितने टाइप्स के हैं, ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक होती है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, एक होता है सेंसरी न्यूरल, नेक्स्ट इज मिक्स्ड हियरिंग लॉस, देन कम सेंट्रल हियरिंग लॉस। 4 तरह की हियरिंग लॉसेस होती हैं। सबसे पहले आता है सेंसरी न्यूरल। तो सेंसरी न्यूरल का क्या मतलब होता है? दैट it is from the damage to delicate sensory hair cells of inner ear or the nerves which supply it। मतलब जब सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस आपको होता है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब आपका जो हेयर सेल्स का मतलब कान के अंदर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, या उसकी जो नर्व्स हैं वो प्रॉपरली खून सप्लाई नहीं कर पा रही, जिस वजह से क्या होता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। फिर आते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस पे। ये क्या होता है? इट अफेक्ट द कंडक्टिव पाथवे फॉर साउंड टू रीच द इनर ईयर। जो कंडक्टिव होता है ना, वो साउंड को, जो आवाज़ आ रही है ना बाहर से, उसको आपके इनर ईयर्स तक जाने से रोकता है। वो होती है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। देन मिक्स्ड हियरिंग लॉस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। किन दोनों का? एक तो कंडक्टिव का, एक सेंसरी न्यूरल का। मतलब इसका और इसका दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, उन दोनों को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड हियरिंग लॉस। कि आपका डेलिकेट जो पार्ट है कान के अंदर का, वो तो ख़राब है ही है, वो डैमेज्ड है ही है, उसके साथ साथ जो साउंड है उस डैमेज की वजह से अंदर नहीं जा रही। ठीक है जी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। देन कम सेंट्रल हियरिंग लॉस। तो सेंट्रल हियरिंग लॉस दैट इज रिजल्ट फ्रॉम द डैमेज, या तो डैमेज हुआ है या कोई इम्पेयरमेंट है आपके नर्व्स में या कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, या तो आपकी कोई ब्रेन में डैमेज है उसकी वजह से इम्पेयरमेंट है ये, या कोई नर्व्स आपकी प्रॉब्लम कर रहे हैं, या जो रास्ता है जो आपके दिमाग तक जाता है वो पाथ रुक गया है, वो रास्ता रुक गया है, या ब्रेन खुद ब खुद ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उस वजह से आपको हियरिंग लॉसेस आते हैं। ठीक है जी। देन कम डिग्री ऑफ हियरिंग लॉसेस, मतलब आपको कितना सुनता है। ये डेसिमल्स में आप सबको पता ही है, हम लिखते हैं, बट कौन कौन के तरह के होते हैं? एक होते हैं नॉर्मल, जो सिंपल आपको सुन रहा है बट थोड़ा सा आपको इशू आ रहा है कि हाँ ध्यान से नहीं सुन पा रहा है। माइल्ड लॉस, मॉडरेट लॉस, प्रोफाउंड, सीवियर एंड सीवियर लॉस। ठीक है जी, ये इस तरह के लॉसेस होते हैं। इनका कुछ डेसिमल्स का हिसाब होता है कि इतने डेसिबल्स बच्चा सुन सकता है। ठीक है, नॉर्मल में इतना सुन सकता है, माइल्ड में उसको सिर्फ इतना सुनेगा, ये सब चीज़ें। ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब जिसको देखने में दिक्कत आ रही है। तो देखिए, जो लो विजन है इट रेफर्स टू सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट। लो विजन मतलब जिसको कम दिखता है, इसका मतलब उसको विजुअल इम्पेयरमेंट है, देखने में दिक्कत है। नॉट नेसेसरली लिमिटेड टू डिस्टेंस विजन, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दूर का ही नहीं दिखता, मे बी पास की दिक्कत हो उसको। ठीक है जी। जो मतलब कम विजन वाले होते हैं, जिनको दिखना थोड़ा कम हो जाता है, दे आर अनएबल टू रीड द न्यूज़पेपर एट अ नॉर्मल व्यूइंग डिस्टेंस। अगर थोड़ा डिस्टेंस पे भी न्यूज़पेपर रख दोगे ना आप, तो उनको पढ़ने में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। इवन विद द एड ऑफ आई ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज, कई बार उन्होंने आई ग्लासेस भी लगाए होते हैं और लेंसेज भी लगाए होते हैं, तो भी उनको क्या है, देखने में दिक्कत आती है, क्योंकि उनको इम्पेयरमेंट है। They use of combination of vision and other senses to learn sometimes sign of the prints, lighting और braille। कहने का मतलब जिनको देखने में दिक्कत है वो कई बार क्या करते हैं, उन्होंने देखो पढ़ना तो है ही है, तो उनके लिए कौन से टीचिंग एड्स यूज़ किए जाते हैं? देखो, या तो उनका जो प्रिंट का साइज़ है, जैसे हम पेज प्रिंट करवाते हैं, छोटे छोटे अक्षर होते हैं, तो उसको थोड़ा बड़ा प्रिंट करके दिखाया जाता है उनको, ताकि उनको देखने में दिक्कत ना हो। सेकंड, उनको प्रॉपर लाइटनिंग, जहाँ पे लाइट हो ना प्रॉपर, वहाँ पे पढ़ाया जाता है। और या तो ब्रेल लैंग्वेज, ब्रेल आप सबको पता है, वो जो ऐसे एक
पेजेस टाइप होता है, उसमें क्या है ये सब डॉट्स लिखे होते हैं, ठीक है, उभरे हुए होते हैं वो थोड़ा ऊपर को, जब वो टच करते हैं उनको पता लगता है ये 2 है, 3 है, 4 है, ए है, बी है। ये सब लैंग्वेज से सिखाया जाता है, क्योंकि उनको देखने में तो दिक्कत है बट वो फील तो कर सकते हैं ना उस चीज़ को। देन कम क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड, दैट इज लीगली ब्लाइंड इंडिकेट्स। लीगली ब्लाइंड मतलब फुल्ली जो ब्लाइंड होते हैं, जिनको देखने में दिक्कत है, क्या बिल्कुल ही नहीं देख पाते, वो ब्लाइंड होते हैं। उनकी मतलब लेस देन 20 to 100 विजन इन द बेटर आई आफ्टर द बेस्ट करेक्शन, और लेस देन 20 डिग्रीज द बेटर आई। टोटली ब्लाइंड स्टूडेंट्स, जो टोटली ब्लाइंड होते हैं, जिनको बिल्कुल नहीं दिखता, दे लर्न विया ब्रेल, या तो ब्रेल लैंग्वेज से या नॉन विजुअल मीडिया के ज़रिए वो पढ़ते हैं। इंडिकेटर्स, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है जब आपको पता लगता है कि आपको देखने में दिक्कत आ रही है। एबनॉर्मलिटीज इन द शेप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द आई, आपकी आईज़ की जो साइज़ है, प्यूपिल का जो साइज़ है इंक्रीज़ हो जाता है, कभी डिक्रीज़ हो जाता है। ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड्स, आपकी आंखों में बार बार पानी आना, लाल आंखें, विजुअल आई मूवमेंट्स, ठीक है। होल्ड आइटम क्लोज टू आई, बिकॉज उनको दूर से नहीं दिख रहा है तो उनको पास लेके आके उस चीज़ को देखना पड़ता है। कई बार बच्चे जब बुक्स पढ़ते होते हैं उनके आईज़ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है, इनको विजुअल इम्पेयरमेंट है, उनको देखने में दिक्कत है, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, ठीक है। नाउ कम्स द लास्ट, दैट इज़ ऑटिज़म। तो ऑटिज़म भी एक डिसेबिलिटी है। ये होता क्या है, दैट इज़ द लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर ऑफ न्यूट्रल डेवलपमेंट बाय द इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। मीन्स ये उन बच्चों को होती है जिनको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है, बातचीत करने में प्रॉब्लम आती है, बहुत शाय फील करते हैं, उनको लगता है कि सामने वाले से हम बात करें तो करें कैसे, स्टार्ट करें तो करें कैसे, ठीक है। मतलब that is the social interaction and communication by restricted and repetitive behavior, क्योंकि उनका बिहेवियर ही ऐसा बन जाता है। तो इंडिकेटर्स क्या है ऑटिज्म के देखने को मिलता है। पहली चीज़ फिजिकल हेल्थ। ये जो बच्चे होते हैं ना, ऑटिज्म एक्चुअल में क्या है कि जब आपको क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से देखने को मिलते हैं कि जो बच्चा होता है ना, या तो सोशल इंटरेक्शन में बहुत कम होगा या सोशल इंटरेक्शन उसकी बहुत ज़्यादा होगी सोसाइटी में जाके। तो कौन कौन सी चीज़ें ऑटिज्म में देखने को मिलती हैं। पहला फिजिकल हेल्थ है, दैट इज़ जनरली हेल्दी, इज़ गुड लुकिंग, डजंट सीक अटेंशन व्हेन हर्ट। उनको अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती जब भी वो हर्ट हो। देन कम ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर क्या होता है कि जब आपकी बिग मसल्स की बात की जाती है, जैसे हाइपर एक्टिव होते हैं ये बच्चे, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वॉकिंग टू एंड फ्रो, सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। वॉक्स ऑन अ टिप टो स्पेशली ड्यूरिंग अर्ली ईयर, जैसे बच्चे होते हैं ना अपने टो पे चलने की करते हैं, स्टार्ट करते हैं, चलने की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हो जाता है। ग्रॉस मोटर मीन्स बिग मसल्स की बात की जाती है, स्मॉल मसल्स तो आपके राइटिंग में आ जाते हैं, ड्राइंग में आ जाते हैं, वो सब चीज़ें। देन कम साइकोसोशियल, दैट इज़ वो जो बच्चे होते हैं जिनको ऑटिज्म होता है, सोशली इमेच्योर एंड हैंडीकैप्ड होते हैं, एंड लिमिटेड आई कॉन्टैक्ट, मीन्स उसका कम्युनिकेशन क्या है इतना खास नहीं होता है इनका। इज़ देयर अ क्योर फॉर ऑटिज्म, क्या वहाँ पे कोई सोल्यूशन है इस ऑटिज्म का? देयर इज़ नो डेफिनेट क्योर, यहाँ पे कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होता इस चीज़ का, बट बिहेवियर कैन बी मैनेज थ्रू। बट आप अपना बिहेवियर, जिनको ऑटिज्म है, जिसको कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है, या जिनकी ग्रॉस मोटर एक्टिविटी बहुत हाइपर एक्टिव है वो बच्चे, तो उन बच्चों का ये बिहेवियर हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसकी कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है ऑटिज्म का, क्योंकि ये इतनी बड़ी कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, ठीक है। बट इसको हम मैनेज, बिहेवियर से रिलेटेड है तो इसको मैनेज कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन देकर, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लेके आकर, गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगाकर और कम्युनिटी प्रोग्राम्स के थ्रू, ठीक है जी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है मीन्स बाकी सारे डिसेबिलिटीज़ हैं वो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।